नमस्कार, मैं समीर हाशमी और आज हमारी दस्तक है बिठूर में नाना साहब पेशवर पार्क में। ये भूमि जिसने देश की हर सियासी समीकरण को बदलते हुए देखा, ये भूमि जो देश को अंग्रेजों के गुलाम होते हुए देखा, ये भूमि जो सोने की चिड़िया को लुटते हुए देखा। और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे पीछे कुछ वीरांगनाएं मौजूद हैं जो एक पदयात्री हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज वो यहाँ पर आई हैं, किस इतिहास को उन्होंने देखा और कौन से इतिहास को उन्होंने समझा। मैम, सबसे पहले क्या नाम है? तारा जी, आप जब मुख्य द्वार से आप अंदर आई तो आपने देखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जी की एक बड़ी मूर्ति है और अंदर आप आती हैं तो यहाँ पर आपको कोई अन्य महिला जो क्रांतिकारी है वो नजर नहीं आती है, चाहे वो झलकारी बाई हो, चाहे वो ऊदा देवी हो, चाहे वो मैनावती हो और चाहे वो सुंदर मुंदर हो। तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि रानी लक्ष्मीबाई जी का तो यहाँ पर मूर्ति है, लेकिन जो उनके साथ अन्य महिलाएं थी उनको कहीं ना कहीं भुलाने का प्रयास किया जा रहा है? आपने पूछा कि मतलब जो महिलाओं की मूर्तियों का मतलब उनका कोई भी मूर्ति या फिर कोई चिन्ह नहीं यहाँ पे दिख रहा है। और मुझे लगता है कि इस पर सरकार को और समाज को जागरूक करना चाहिए और सरकार को एक कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब बात इतिहास की आती है तो हर कोई मतलब जैसे आज की पीढ़ी है वो जानना चाहती है कि मतलब हमारे मतलब पूर्वज जो थे वो उनका क्या योगदान रहा है हमारे मतलब इतिहास से हमें अभी के जो उनका जो संघर्ष है, उनके संघर्ष को लेकर मतलब जब युवा पीढ़ी इस मतलब उनके दिमाग में जब ये सवाल उठता है कि उनके जो पूर्वज है उन्होंने क्या क्या संघर्ष किया उन लोगों के लिए, तो उनके पास कोई चिन्ह नहीं रहता है, ना ही उनके मूर्तियाँ हैं, ना ही उनका कोई तस्वीर है और ना ही कोई उनका ऐसा कोई पद चिन्ह या कोई भी ऐसा चिन्ह है जिससे कि उनको पता चल सके कि इनका भी इतिहास को इस समाज को बनाने के लिए उन्होंने अपना योगदान दिया। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और समाज को भी एक जागरूक नागरिक होने की ज़रूरत है, जिससे कि मतलब आगे की जो पीढ़ी है वो इस सवाल का जवाब पा सके। इतिहास के पन्नों को जब आप पलटेंगे तो आपको अनेक जो पुरुष हैं उनके किस्से, उनकी गाथा सुनहरे अक्षरों में मिलेगी, लेकिन जब आप उसी इतिहास के पन्ने को थोड़ा और आगे पलटेंगे तो शायद जब महिलाओं का जिक्र शुरू होता है तो वो पन्ने अपने आप सुनहरे अक्षरों से सफ़ेद होते चले जाते हैं। इसकी बड़ी वजह है जिस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त दूसरी महिला मौजूद है। हम सबसे पहले क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मी है और मैं हमारी यात्रा चल रही है लखनऊ से, तो मैं लखनऊ से हूँ। आपका जो ये पदयात्रा आपने निकाली है उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं या जो वीरांगनाएं हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं और कुछ नहीं दर्ज है वो विलुप्त के कगार पे मौजूद हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि अगर उनका नाम आ जाएगा तो शायद उनका इतिहास भी बंद होने के कगार पे रहेगा? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं हमारा इतिहास स्पेशली महिलाओं का इतिहास है वो ऐसा रहा है जहाँ पर हम अगर इतिहास पढ़ते हैं और किसी से पूछते हैं तो कि महिला में किसका नाम रहा है, कौन सी वीरांगना रही, सबसे पहले रानी लक्ष्मीबाई का नाम आता है। उनके अलावा आप अगर पूछना शुरू करेंगे तो आप गिनती आपकी कम हो जाती है, मतलब ज़्यादा हो जाती है और वो उंगलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और नाम बहुत कम होते हैं, मतलब आपको 1 से 4 तक के ही नाम मिलेंगे, उसके बाद नाम खत्म हो जाते हैं। तो ये जो प्रश्न है वो समाज से भी है, सरकार से भी है और स्पेशली इतिहासकारों से हैं जिन्होंने इतिहास लिखा है और वो अपने एक दावा करते हैं कि वो उन्होंने इतिहास लिखा है, लेकिन वो आप इतिहास जो लिख रहे हैं वो हमारे किस काम का है? अगर वो 4 लाइन का भारत का इतिहास है और उसमें से एक शब्द महिला के लिए, उस 4 लाइन में भी एक शब्द महिला के लिए है, तो हम महिलाएं जो है वो हम कब कहेंगे कि हमने एक भूमिका निभाई है अपनी आज़ादी को पाने के लिए? और जब हम ये नहीं कह सकते तो आज की जो महिलाएं हैं वो निर्भीक भी नहीं बन सकती हैं और हमारा क्या अस्तित्व है ये ना हम खुद जान सकते हैं, ना हमारी आने वाली पीढ़ी जान पाएगी और ना जो पहले पीढ़ी है उसको भी नहीं पता है। तो आज ज़रूरत है कि हम अपनी पीढ़ी को बताएं और हमारे समाज में इतनी सारी जो वीरांगनाएं रही हैं जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, अगर हम आप आज यहाँ पर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं वो वीर पुरुष वीरांगनाएं सबने मिलकर लड़ाई की थी
जिसकी वजह से हमको आज़ादी मिली। लेकिन आज जो चीज़ें हैं वो एक तरफा है। मैं किसी को गलत नहीं कहूँगी, लेकिन सिर्फ पुरुषों का नाम देना क्या सही है और महिलाओं को एकदम से मिटा देना, क्या वो कहाँ तक की बात सही है? क्योंकि अगर ये बात सही है तो महिलाओं को होना नहीं चाहिए। अगर महिलाएं समाज में हैं तो इतिहास में भी उनका पूरा उतना ही अधिकार है कि वो इतिहास के पन्नों में रहें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी वीरांगनाएं रही हैं। जैसे जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं वो मैना देवी की पूरी जो जन्मभूमि है, लेकिन आप अगर ये पार्क घूमेंगे, स्मारक घूमेंगे तो आपको कहीं पर भी मैना देवी दिखेंगी, ना ही उनका नाम दिखेगा। तो बड़े शर्म की बात है कि आप जिस जगह रहते हो, हम जिस जगह रह रहे हैं, जहाँ पर खड़े हैं, वहाँ पर जिसकी जन्मभूमि है, जिसकी कर्म भूमि है, अगर वो यहाँ पर नहीं है तो फिर कौन? और हम क्या कर रहे हैं? फिर ये जो जगह है ये स्टेट में कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप इस जगह पे आप उनको नहीं रख सकते जिनकी जन्मभूमि है, जिनकी कर्म भूमि है, जिनकी वजह से हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो बहुत शर्म की बात है। और ये सभी के लिए शर्म की बात है। ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ समाज की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपनी वीरांगनाओं को सबके सामने लेकर आए। और जो महिलाएं हैं, जो स्त्रियाँ हैं, जो हमारी युवाएं हैं, उनको हम एक ऐसा समाज देना जहाँ पर वो निर्भीक होके जो हम पदयात्रा कर रहे हैं, निर्भीक कदम, तो उसका नाम ही टाइगर जो दिया गया है वो इसलिए कि हम कि अपने समाज में, अपने ही देश में कैसे निर्भीक होके चल सकते हैं। तो यही हमारे जो हमारे पदयात्रा है उसका संदेश है। और एक संदेश ये भी है कि हमारी जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, उनका कैसे हमारे राष्ट्र निर्माण में कैसे भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जब इतिहास में उनका नाम रहा है महिलाओं में, तो आज महिलाओं की भूमिका राष्ट्र निर्माण में बहुत ही कम होती जा रही है। तो एक ये भी वजह है इस पदयात्रा को निकालने की। आपने जिक्र किया जन्मभूमि का, जिक्र किया कर्मभूमि का। जी, उससे जब नाम आता है तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, और प्रश्न ये है कि आपकी जो यात्रा है वो भोजला से शुरू हुई है, जहाँ पर झलकारी बाई जी का जन्म हुआ। लेकिन आप जब वहाँ पे जाती हैं तो ना उनसे जुड़ी हुई कोई स्मारक, ना कोई पोस्टर, ना कोई बैनर वहाँ पर नज़र नहीं आता है। ये देश जितना पुरुष का है उतना महिलाओं का भी है, क्योंकि महिलाओं को आधी आबादी कहा जाता है, और स्वयं आप आधी आबादी हैं। और एक नारा लेते हुए आप झांसी की भोजला से आप लखनऊ तक कूच कर रही हैं। तो आपको क्या ये लगता है कि इतिहास में निरंतर जो महिलाओं को अनदेखी किया जा रहा है वो आने वाले समय में उचित रहेगा? मुझे लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो इतिहास लिखा गया है वो पूरी तरह से अधूरा लिखा गया है। क्योंकि जब हम अपने इतिहास की बात करते हैं, जब मेरी माँ बहुत मजबूत रहेगी तभी तो हम लोग बता सकेंगे कि मेरी माँ इतनी स्ट्रांग थी तो मैं कैसे कमज़ोर हो सकती हूँ। उसी तरह जब हमारा इतिहास मजबूत रहेगा तभी तो हम दूसरों को प्रेरणा दे पाएंगे कि हमारी वीरांगना इतनी मजबूत थी तो हम लोग कैसे कमज़ोर रह सकते हैं। नहीं, मेरा जैसा कि आप सुन रहे थे, यहाँ पर कि न आप न मैं, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आपको सोचने की ज़रूरत है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि महिलाओं को सम्मान देना, और ऐसी महिलाएं या ऐसी वीरांगनाएं जो इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे नाम हैं जो दर्ज हैं लेकिन हमें मालूम नहीं है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं। ज़रूरत होगी आपको पढ़ने की, हमें भी पढ़ने की, और इन तमाम लोगों को पढ़ने और समझने की। ये सवाल आपके लिए, ये सवाल इतिहासकारों के लिए, ये सवाल सरकार के लिए कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है और समान हक देने की ज़रूरत है। कैमरा पर्सन शाश्वत के साथ समीर अहमद हाशमी, बिठूर।